माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित्य नए विषयों पर रोचक सामग्री प्रस्तुत करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के हेतु आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपनी टिप्पणी अवश्य करें ताकि हम इस कार्यक्रम को अधिक मनोरंजक बना सकें। आज का विषय है काम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के चार आयाम हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि विवेक के द्वारा किया हुआ कोई कार्य है, वही पुरुषार्थ कहलाता है। मानव विवेकशील तभी होता है जब उसका नियंत्रण अपने तन, मन और हृदय पर होता है। जब ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक इन स्तरों से ऊपर पहुंचकर वह चेतना स्तर पर पहुंचता है, तभी जाके आदमी मनुष्य विवेकशील होता है। और जब विवेकशील होता है तब वह वो कार्य करता है जो उसके हित में होते हैं। अर्थात पुरुष के अर्थ का मतलब हित में, उसके हित में जो काम होते हैं तो वो काम जो है वो करता है। तो इस पे धर्म के मार्ग पर चलकर आजीविका निर्वहन करने के लिए अपने गुण के अनुसार कर्म करके और उससे धर्म अर्थ अर्जित करके और अर्थ से सुख की कामना करके और उसको कामना करके उसको मोक्ष प्राप्त करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। तो काम पुरुषार्थ में ये है कि कामना करो, सुख की कामना करो, लेकिन अपने संतोष के साथ उसको रहना है, न कि सुख की कामना में अपने दिन रात और सब कुछ ईश्वर को भूल करके और अपने सुख की कामना में रहें, तो वो भी एक सही मार्ग नहीं है। तो इसी के अनुरूप आज के विधा के अनुरूप आज की कहानी है। एक छोटा सी लघु कहानी है। एक समय पर एक राजा थे और तो राजा के घर पूरे राज्य में सब सुख शांति थी, सब कुछ सही था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था। लेकिन राजा को ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ कमी है और मैं जो है स्वस्थ नहीं हूँ और मेरी कामना है कि मुझे और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था और मैं वह जो जितना अच्छा होना चाहिए, जो मेरी कामना है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो यही सोचते सोचते राजा बीमार रहने लगा। सुख कैसे प्राप्त हो, उसकी क्या मेरी कामना कैसे पूरी हो। तो इस धीरे धीरे उसके राज्य कार्य में रुचि लेनी छोड़ दी उसने, दरबार में आना छोड़ दिया और बिस्तर पर रहने लगा कि भाई मैं स्वस्थ नहीं हूँ। उसके उपचार के लिए बहुत सारे वैद्य आने लगे और वैद्य जैसे जांच करते तो वैद्य राजा को सही स्वस्थ पाते। तो जब वो कहते कि राजा स्वस्थ हैं तो राजा उसको मृत्युदंड दे देता था कि मैं यहाँ अस्वस्थ पड़ा हूँ और तुम लोग इसको स्वस्थ कहते हैं, इसका मतलब मैं झूठ कह रहा हूँ। तो ऐसा करके दुनिया भर के वैद्य आए और वो अपना राजा को ठीक नहीं कर सके। और लेकिन उनके विपरीत यह वो अपने प्राण गंवा बैठते थे। राजा अपने स्वास्थ्य को और अधिक से अधिक गिरा हुआ समझने लगा। उसे यह होने लगा कि मेरी जो कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है और मैं अस्वस्थ हूँ और मैं सुखी नहीं हूँ। तो उसको बहुत चिंता सताने लगी। यह सोचता रहता था कि भगवान ने उसे यहाँ दुखी होने के लिए ही भेजा। तो इस प्रकार जब कभी बहुत सारे वैद्य आए और उसके पास उसका उपचार नहीं कर पाए तो राजा की चिंता बढ़ने लगी। तो अंत में राजा ने अपने सेना को भेजा कि भाई जाओ और किसी कुशल वैद्य को बुला के लाओ, अब जो राजा की बीमारी को ठीक कर सके, उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। तो सेना दरबारी लोग जो हैं चारों दिशा में फैल गए। काफ़ी दिनों की भाग दौड़ में भी उन्हें कोई वैद्य नहीं मिला। तो अंत में राज्य की सीमा के पास में एक वैद्य मिले, तो जो है राजा की बीमारी को ठीक करने के लिए तैयार हो गए।
तो वो उनको राज दरबार राजा के पास लिया गया। तो राजा की नाड़ी जांच करने के बाद उन्होंने वैद्य ने कहा, भाई राजा को बहुत भयंकर दुखी होने का बहुत भयंकर रोग है और इनको जल्द से जल्दी मतलब शीघ्र इनको स्वस्थ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, भाई बहुत अच्छी बात है, यही एक वैद्य है जिसको मेरी बीमारी का पता चला और मेरे बारे में बता रहा। तो उसने कहा, भाई अब उपाय भी बताए। कह रहा, उपाय कुछ नहीं है दादा साहब, आप जो है एक दिन के लिए एक सुखी आदमी का वस्त्र पहन लो, धारण कर लो, बस इसी में आप सुखी हो जाएंगे। फिर क्या था, राजा ने अपने दरबारियों को फिर जाके सुखी आदमी की तलाश के लिए भेजा। तो सुखी दौड़ते चारों दिशाओं में दौड़ते, लेकिन कोई उन्हें सुखी आदमी नहीं मिला। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन जो है कहीं एक दरबारियों की नज़र पड़ी, तो एक खेत में जो है एक किसान हल चला रहा और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा और खुश होते हुए वैसे हल चला रहा, खेत जोत रहा। दरबारी उसके पास आ गए, यार ये तो खुश जैसा लग रहा आदमी। तो कह रहा, भाई किसान भाई तुम रुक जाओ, थोड़ा सा बताओ तुम खुश हो? कह रहा, हाँ मैं खुश हूँ भाई। कह रहा, तुम दुखी नहीं होते कभी? कह रहा, मेरे पास तो दुखी होने का टाइम ही नहीं है, मेरे पास कोई समय नहीं है दुखी होने का। अभी जाता हूँ खाना खा खेत जोतता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खा